वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज की वीडियो में। और मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। अभी तक हम सीरीज चला रहे हैं सेल्फ लव का, आत्म प्रेम। लेयर वाइज लेयर हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। सीरीज 1 में हमने डिस्कशन किया कि बाहरी तौर से हम क्या गलतियाँ कर रहे थे अपने लुक वाइज और किस तरीके से उधर सुधार लेकर आ सकते हैं। सेकेंड सीरीज़ में हमने बात किया कि फिजिकल लेवल पे हम क्या गलतियाँ कर रहे थे। और थर्ड सीरीज़ में हमने डिस्कशन किया कि हम कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लोग हमको कॉम्प्लीमेंट देना भी चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि वो मजाक कर रहे हैं। तो कैसे कॉम्प्लीमेंट्स को लेना है और कैसे अपने आप को भी अप्रिशिएट करना और दूसरों को भी अप्रिशिएट करना है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। आज का सीरीज़ बहुत बहुत ख़ास है। जो गलतियाँ मैंने की है वही गलतियाँ मैं आपके सामने लेकर आऊँगी, और मे भी बहुत सारी औरतें वो गलतियाँ अभी भी कर रही हैं, जिसकी वजह से सेल्फ लव पे प्रतिदिन वो प्रहार कर रही हैं और वो अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से वो बड़ी बड़ी चीज़ों को भी मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में नहीं कर पा रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सीरीज़ 5 में। मैं स्कूल लेवल से स्टार्ट करूँगी। मैं बिहार की रहने वाली हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, बिहार में लड़कियों को इतना पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। अगर कोई लड़की लड़के से बात कर रही है या स्कूल की ही बातें कर रही है तो लोग क्या सोचते थे कि वो गलत है। तो ये चीज़ मैंने भी सेल्फ एक स्टैंडर्ड रख लिया था कि मुझे कुछ भी हो जाए लड़कों से बातें नहीं करना है। और इस वजह से क्या हुआ है कि मेरे जो खुद ही अपने आप को बीट करती थी, अगर मैंने किसी लड़के से बात कर लिया नोट्स के लिए भी, तो उसके लिए घर आकर अपने आप को ही बीट करना, यानी कि टेंशन में रहना, नींद ना आना कि किसी को पता चल जाएगा या कब कुछ हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो इसकी वजह से टेंशन में मैं रहती थी, डिप्रेशन में चली जाती थी कभी कभार कि मम्मी पापा को पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मम्मी पापा को पता चल जाएगा तो क्या होगा। अंदर ही अंदर एक प्रेशर लेकर मैं रहती थी। जब शादी हुई तो शादी के बाद भी एक स्टैंडर्ड मैंने फिक्स कर लिया था, क्योंकि हमारी लव का मैरिज हुई थी। तो मुझे लगा था कि मैं वो सब कुछ करूं जिसकी वजह से मैं एक अच्छी बहू कहलाऊं। अच्छी बहू का एक स्टैंडर्ड वैसे तो फिक्स नहीं है, लेकिन हम औरतों ने ही एक अच्छी बहू का एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया कि अच्छी बहू वो होती है जो सुबह उठती है, इतना घूंघट करती है, सारे घर के काम करती है, जी हाँ करके चलती रहती है। एक स्टैंडर्ड मैंने फिक्स कर लिया था। क्या था कि जब मेरा बेबी हुआ था, मेरा बच्चा बहुत ही छोटा था, लेकिन बच्चे को छोड़कर सुबह 4 बजे मैं घर का सारा काम करती थी कि मेरी सास को काम ना करना पड़े। अगर किसी ने देख लिया मेरे घर के और लोगों ने तो वो क्या सोचेंगे कि देखो कैसी बहू है कि सास से काम करवा रही है। सुबह 4 बजे मैं अपने बच्चे को छोड़कर, ठंडी हो या कुछ भी हो, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सारा कुछ करती थी। नींद को त्याग कर, लेट सोती थी, नींद को त्याग कर बच्चे को भी छोड़ दिया ऐसे ही, और मैं सारा काम करती थी। और अगर कोई हेल्प भी करना चाहता था, मेरी मदद भी करना चाहता था कि हाँ चलो हम तुम्हारी हेल्प कर देते हैं, तो मुझे लगता था कि मैं किसी और की कैसे मदद ले सकती हूँ। अगर वो किसी को बता दिया या किसी ने देख लिया कि वो काम कर रही हैं, तो कोई कुछ बोल ना दे कि कैसी बहू है कि किसी और से हेल्प ले रही है, कैसी है कि मतलब खुद बैठी हैं और दूसरे से काम करवा रही हैं। तो मैं किसी की मदद भी नहीं लेती थी, या अगर कोई मुझे हेल्प भी करना चाहता था तो मैं बोलती थी कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं सारा काम कर लूँगी। अब जब बच्चे बड़े होने लगे, खेलने लायक हो गए, और मैं जब ऑफिस मतलब जा रही थी, स्टार्ट कर दिया था, तो संडे का जो समय मिलता था, तो संडे का समय में बहुत सारे जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, वो उसके बारे में बात करते हैं। मैंने क्या गलती किया कि संडे के समय में भी मैंने अपनी नींद को त्यागा। सुबह 4 बजे या 3:30 बजे का अलार्म लगाती थी मैं, और सुबह उठते ही सबसे पहले नाश्ता तैयार करती थी। नाश्ता करने के बाद वॉशिंग मशीन लगा के सारे कपड़े धोती थी। फिर पूरा घर को एकदम पानी से धोना, कि पानी से साफ सफाई करना कि इतने पूरे वीक तो झाड़ू पोछा अच्छे से नहीं किया है, कोई बात नहीं, आज संडे है, पूरा पाइप लगाकर अच्छे से धोऊंगी और फिर वाइपर से पूरा पानी साफ करूंगी, फिर पोछा लगाऊंगी। तो इससे हो क्या रहा था कि एक तो बच्चे को मैंने समय नहीं दिया, बच्चे को नहीं देखा। संडे का समय भी है, मैं जा सकती थी पार्क, बच्चे को लेके जा सकती थी, उनके साथ खेल सकती थी,
अपने सामने बच्चे को खेलता हुआ देख सकती थी, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट कि मुझे लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, ये कैसी बहू है, लोग क्या बोलेंगे, ये सोच सोच के मैंने नींद को त्यागा। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना एकदम सुबह ही रेडी कर लेती थी कि दोपहर को भी मेरी सास को कुछ ना करना पड़े या मेरे ससुर को कुछ ना करना पड़े, टाइमली सबको खाना मिल जाए, लोग ये ना बोले कि वर्किंग है तो संडे को भी काम नहीं करती। ये स्टैंडर्ड मैंने फिक्स किया हुआ था और उसकी वजह से मैं अपने आप को बहुत ही फिजिकली बीट कर रही थी, मेंटली भी टॉर्चर कर रही थी और फिजिकली भी बीट कर रही थी। पूरा घर का काम करना, पूरा घर का काम करना, बच्चे को बिल्कुल समय नहीं देना। और उसके बाद अगर बच्चों का एग्ज़ाम भी है तो रात रात भर जग के बच्चों को भी मैं जगाती थी। सुबह 3 बजे उनको उठा देना, 3 बजे से ही पढ़ाई करना, क्योंकि लोग क्या बोलेंगे, अरे वर्किंग है तो देखो बस ऑफिस का ही काम करती है, बच्चे तो ऐसे ही फेल हो रहे हैं। वो भी स्टैंडर्ड मैंने फिक्स कर लिया था कि मैं अच्छी माँ नहीं कहलाऊंगी, और उसकी वजह से मैं बच्चों को भी इतना प्यार नहीं कर पा रही थी और बच्चों को भी मतलब नींद से जल्दी उठा रही थी और खुद भी सेल्फ बीट कर रही थी, है ना, किसी और की हेल्प नहीं ले रही थी। और एक और कि घर में कोई गेस्ट आ गया, मान लीजिए कोई गेस्ट आ गया मेरे घर में, तो गेस्ट के साथ ना बैठकर हंसी मजाक ना करके, उनके साथ कोई वार्तालाप ना करके मैं किचन में डायरेक्ट घुस जाऊंगी। किचन में घुस जाती थी कि अरे गेस्ट क्या बोलेंगे कि लव मैरिज है और देखो कैसी बहू लेकर आए हैं, मतलब कि अच्छी बहू नहीं है, हमको पूछा नहीं, खाना नहीं खिलाया और घर को साफ नहीं रखा है। तो गेस्ट के सामने भी, कई बार गेस्ट के सामने भी मैंने पूरा घर का क्लीनिंग किया है। इंस्टेड ऑफ डैट कि मैं गेस्ट के साथ बैठ सकती थी, बातें कर सकती थी और कनेक्शन बना सकती थी, मैंने पूरा घर को साफ किया है, पूरा झाड़ू पोछा सारा कुछ किया। तो ये किस लिए ये स्टैंडर्ड बनाया था। उन लोगों ने तो नहीं बोला था मुझे कि ऐसा तुम करो, ऐसे करोगी तो अच्छी रहोगी। तो मतलब ये सारे मैंने प्रॉब्लम मतलब गलतियाँ की, जिससे मैं अपने आप को बहुत ही सेल्फ बीट करती जा रही थी और सेल्फ लव से काफ़ी दूर होती जा रही थी। और इसकी वजह से धीरे धीरे क्या हो गया कि मैं अपनी दिल की बात, कि मेरे अंदर क्या बीत रही है, अंदर क्या चल रहा है, मैं किसी और को बताना बंद कर दी थी, क्योंकि लोग क्या बोलेंगे कि सबको ये बताती फिरती है। इस वजह से ये प्रेशर कुकर प्रेशर कुकर में भी अगर आप उसका सीटी नहीं निकालेंगे तो एक बार ब्लास्ट हो जाएगा। तो वही अंदर बैठे बैठे, मैं किसी को अपनी दिल की बात नहीं बताती थी, वही गुस्सा बैठे 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 एक अजीब सा सिचुएशन मेरे साथ हो चुका था, एक अलग सा मेंटल ट्रॉमा में मैं चली गई थी। तो ये गलतियाँ बहुत सारी वर्किंग लेडीज़ के साथ होता है ना। हम सेल्फ स्टैंडर्ड ही फिक्स करते हैं, कोई हमको बोलता नहीं है, कोई हेल्प भी करना चाहता है ना तो हम उसको मना कर देते हैं कि अरे क्या बोलेंगे, पति हेल्प कर रहा है, पति बर्तन धो रहा है या कोई भी कर रहा है, कोई करना भी चाहेगा तो हम मना कर देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सुधार क्या कर सकते हैं? सुधार यही कर सकते हैं जो अभी मैं कर रही हूँ, रिलैक्स, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो जाएगा सब कुछ मैनेज हो जाएगा, इट्स ओके, क्या हुआ, बच्चा थोड़ा सा कम मार्क्स लेकर आएगा, इट्स ओके, थोड़ा लेट काम हो गया तो क्या हो गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, दोपहर का खाना क्यों बनाना, सुबह का नाश्ता ही बना लो, इतना सारा खाना क्यों बनाना, इट्स ओके, घर गंदा है तो क्या हुआ, सबके घर ऐसे ही होते हैं, वो तो फिल्मों में होते हैं, फिल्मों में दिखाए जाते हैं कि घर इतना नीट एंड क्लीन है, लेकिन क्या हो गया, इट्स ओके, कोई कुछ नहीं बोलेगा, इट्स ओके, किसी की हेल्प ले लोगी तो तुम कमज़ोर नहीं कहलाओगी, इट्स ओके, किसी की हेल्प ले लोगी तो तुम्हारे ऊपर एक टैग नहीं लग जाएगा कि अच्छी बहू नहीं है, इट्स ओके, इट्स ओके, रिलैक्स रिलैक्स कह कर अभी मैंने ये स्टार्ट किया है, लेकिन अभी किया है, कई साल तो ऐसे ही बीत गए ना, अभी भी बहुत सारी लेडीज़ ऐसे ही करती है, सेल्फ स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है कि हाँ अगर वहाँ पे जॉब नहीं लगी तो लोग क्या बोलेंगे, अगर वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे समाज, अगर इतना ज़्यादा मैं सोना चांदी नहीं लेकर जाऊँगी ससुराल में तो लोग क्या बोलेंगे। इस वजह से सोचते सोचते हम प्रेशर में रहते हैं, ना तो हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, ना सामने वाला एंजॉय कर पाता है, दोनों टेंशन में रहते हैं।
तो इट्स ओके जो लाइन है बहुत अच्छा लाइन है। जैसे वो 3 इडियट्स में आपने सुना था ना, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। कुछ लाइन आप भी बोलना स्टार्ट कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या ये आपके साथ हो रहा है अभी। मेरे साथ तो होते होते इतने साल हो गए, अब जाके मैंने सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया है। ये सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपके साथ अभी ये हो रहा है तो प्लीज़ आज ही लिखिए कि आप भी ये गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं। जीवन को एंजॉय करने की बजाय हम टेंशन और सेल्फ स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया है, उसी में अपने आप को मतलब पीसते जा रहे हैं। इट्स ओके बोलना स्टार्ट कर दीजिए। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, विश यू वेल्थ।